Good morning, students. Today we will start chapter number 19. The name of this chapter is Rules for Road Safety, and I hope you have completed the answers of chapter number 18 in your notebook. आपने शायद अपनी कॉपी में चैप्टर नंबर 18 के क्वेश्चन आंसर लिख लिए होंगे. So we will start chapter number 19. You have to open page number 148. रूल्स फॉर रोड सेफ्टी मतलब हमें रोड में चलने के लिए क्या नियम पालन करना चाहिए, आज इस हम लेसन में पढ़ेंगे. वी हैव लर्न हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. इफ वी डू नॉट फॉलो दीज रूल्स वी माइट गेट हर्ट और hurt others. In this lesson we will learn some more road safety rules. यदि हम रोड में नियम नहीं पालन करेंगे, सेफ्टी रूल्स पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम खुद भी हर्ट होंगे या किसी दूसरे को हर्ट करेंगे. क्रॉसिंग द रोड. क्रॉसिंग द रोड. We already know we should use subways or footbridges to cross the road where they are available. यदि कहीं कहीं हमने देखा होगा सबवे बना होता है या फुट ब्रिज बने होते हैं, उसमें क्या होता है कि हमको रोड क्रॉस करने में दिक्कत नहीं होती. ब्रिजेस रहते हैं तो उसमें चढ़ के हम ऑटोमेटिकली क्रॉस कर लेते हैं. सब वेज बने होते हैं तो उससे भी हम क्रॉस कर सकते हैं और हमको खतरा कम होता है यदि कहीं पर अवेलेबल है. When there is a wide road with traffic moving in both directions, there are two separate crossings on the same road. We should stop at each crossing to see if the road is clear. On such roads, islands are safe places where we can stand and wait for the traffic to stop. जब आप देखते हैं कहीं कहीं क्या होता है, बहुत चौड़ी रोड होती है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो हमको क्या करना चाहिए, दोनों साइड देखना चाहिए. यदि हमको रोड क्रॉस करना है, जेब्रा क्रॉसिंग है तो अच्छी बात है, नहीं है तो दोनों साइड हमको देखना चाहिए कि कहीं से कोई गाड़ी या कोई भी व्हीकल निकल तो नहीं रहा है. हमको क्रॉसिंग को देखना है कि वो स्टॉप हो गई है कि नहीं. वी शुड स्टॉप एट ईच क्रॉसिंग टू सी इफ द रोड इज़ क्लियर. रोड यदि क्लियर होती तभी हमको रोड क्रॉस करना चाहिए, जिससे हमको ये खतरा ना हो. ये देखिए, आप एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया. अ रोड जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर मैनी रोड्स मीट, देयर इज हैवी ट्रैफिक एट अ जंक्शन. ये ट्रैफिक आपको दिख रहा है, रोड जंक्शन, जैसे अपन चौराहा कहते हैं, ये रोड जंक्शन है. आप देखेंगे जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह यहाँ पे दिख रही है, ये लोग यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं और ये पूरा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा दिख रहा है. अ रोड जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर मैनी रोड्स मीट. रोड जंक्शन क्या है, जहाँ कई रोड्स जो मिलती हैं. देयर इज़ अ हैवी ट्रैफिक एट अ जंक्शन, और इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है. वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड एट जंक्शंस. Cross only at a zebra crossing. Wait for the green man signal before crossing. हमें इस चीज़ के लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए रोड क्रॉस करते समय. क्रॉस ओनली एट अ जेब्रा क्रॉसिंग. जब हम ऐसी जगह पर पहुंचते हैं रोड जंक्शन में तो हमको सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना है. ये जेब्रा क्रॉसिंग आपको दिख रही है, ये सब चारों तरफ ये आपको जेब्रा क्रॉसिंग दिख रही है, तो हमको जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए, वो हमारे लिए सेफ रहेगी. या फिर वेट करना चाहिए हमको ग्रीन मैन सिग्नल बिफोर क्रॉसिंग. जो ग्रीन सिग्नल हमको दिखता है उसके बाद ही हमको रोड को क्रॉस करना है. नेक्स्ट इज ग्रीन मैन सिग्नल्स आर ट्रैफिक सिग्नल्स दैट टेल पीपल वेटिंग टू क्रॉस द रोड that it is now safe for them to do so. आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट देखी होगी, उसमें 3 गोले रहते हैं जिसमें ग्रीन, येलो, रेड रहते हैं. लेकिन ग्रीन मैन सिग्नल्स भी रहते हैं, उसमें आपको ग्रीन मैन सिग्नल यदि होता है तो रोड को क्रॉस करना शुरू करना है आपको. और यदि रेड सिग्नल रहता है, रेड मैन सिग्नल्स टेल्स
देम टू स्टॉप, रेड मैन सिग्नल है तो आपको रुक जाना है। ड्राइवर्स हैव टू स्टॉप व्हेन अ ग्रीन मैन सिग्नल अपीयर्स, और ड्राइवर को रुक जाना चाहिए कि जब ग्रीन मैन सिग्नल गायब हो जाता है, मीन्स रेड दिखने लगता है, तो उसको रुक जाना चाहिए। इन सम वेरी बिजी रोड्स देयर आर ट्रैफिक डिवाइडर्स प्लेस्ड between the lanes to divide the traffic moving in opposite direction। आप ये देखो, रोड डिवाइडर बने होते हैं बड़े बड़े शहरों में, रोड डिवाइडर होते हैं जिसमें आपको लेफ्ट साइड से जाना है और राइट साइड वाले राइट में जाएंगे, उसमें क्रॉसिंग नहीं होती है, एक सिंगल वे रहता है जिसमें आपको जाना है और दूसरे साइड से आपको लौटना है। तो there are traffic dividers placed between the lanes to divide the traffic moving in opposite direction। ये आप देखेंगे, ये रोड डिवाइडर बन दिख रहा है और इसमें कोई रोड को क्रॉस कर रहा है, ये गलत तरीका है, कभी भी रोड डिवाइडर से रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। We should cross these roads only at the zebra crossing. It is wrong and very dangerous to cross the road by climbing the traffic divider. People who do so can cause an accident। और ऐसी तरीके से रोड क्रॉस करने से क्या होता है, एक्सीडेंट का खतरा होता है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत तेज़ रहती हैं और अचानक एक साइड हमने देखा दूसरी साइड नहीं देखा तो ये खतरा बना रहता है। It is often difficult to see clearly in foggy or rainy conditions. We should be very careful when crossing the road in such conditions. Wear or carry things that are bright so that dividers can see you। कभी कभी देखा होगा आपने, कोहरा रहता है, फॉग रहता है, तो हमको समझ में नहीं आता कि कौन सी गाड़ी आ रही है। लाइट तो दिखती है, कभी कभी दो लाइट रहती हैं, तो एक लाइट यदि गड़बड़ है यदि किसी कार की, तो हम तो सोचेंगे कि बाइक आ रही है और हमको खतरा हो जाता है। तो ऐसे समय पे हमको क्या करना चाहिए, हमारे हाथ में कुछ ऐसी चीज़ होना चाहिए, टॉर्च जैसी चीज़, यदि हम पैदल चल रहे हैं, जिससे कि सामने वाले को दिखे कि कोई यहाँ से आ रहा है। इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू सी क्लियरली इन फॉगी और रेनी कंडीशन। बरसात में और फॉगी डे में क्या होता है कि एकदम क्लियर रोड नहीं दिखती है। वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द रोड इन सच कंडीशन। और इस समय पे हमको ऐसी स्थिति में बहुत केयरफुल रहना चाहिए रोड क्रॉस करते समय। वियर और कैरी थिंग्स दैट आर ब्राइट, ऐसी चीज़ हमको पहनना चाहिए या फिर ऐसी चीज़ साथ में रखना चाहिए जो ब्राइट है, चमकीली है, सो दैट ड्राइवर्स कैन सी यू, तो आपको ड्राइवर देख लेगा। ये देखिए आप, वी शुड नेवर यूज़ ईयरफोन्स वाइल ड्राइविंग। हमको ड्राइविंग करते समय ईयरफोन्स कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। साइकिलिंग और वॉकिंग, या तो साइकिलिंग में भी नहीं और वॉकिंग करते समय भी हमको ईयरफोन नहीं लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, ईयरफोन्स ब्लॉक एक्सटर्नल साउंड्स। ईयरफोन क्या करते हैं, बाहर का जो साउंड है वो हमको ब्लॉक कर देता है, हमको सिर्फ जो गाना सुन रहे हैं वो बस सुनाई देता है। वी मे नॉट हियर द साउंड ऑफ अप्रोचिंग व्हीकल्स इवन इफ दे हॉन्क। यदि वो हॉर्न भी बजाएगा तो हमको सुनाई नहीं देता, क्योंकि हम अपनी धुन में मस्त रहते हैं और कान में जो गाना बज रहा है हमारे, वो बस हमको सुनाई देता है। इसलिए ईयरफोन रोड में चलते समय बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इस चीज़ को हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। साइकिलिंग, ये देखो एक बच्चा साइकिलिंग कर रहा है। वी शुड ऑलवेज वेयर हेलमेट्स वाइल साइकिलिंग। अब इसमें ये लिखा है कि साइकिलिंग करते समय भी हमको हेलमेट लगा के चलना है, अपने यहाँ तो लोग गाड़ियों तक में नहीं लगाते हैं। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट द हेलमेट विल प्रोटेक्ट आवर हेड फ्रॉम इंजरी। जब हमको एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारा सिर बच जाता है हेलमेट लगाने से, क्योंकि सिर में यदि चोट आती है तो लोगों की जान तक चली जाती है और हमेशा खतरा बना रहता है। और यदि दिमाग में यदि आपको कोई चोट आई तो आप पागल भी हो सकते हैं और फ्यूचर पूरा आपका गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हेलमेट मस्ट, हेलमेट इज़ मस्ट, बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोग साइकिलिंग में नहीं, गाड़ियों तक में केयरलेस रहते हैं इस मामले में। इन मैनी बिजी रोड्स देयर इज़ usually a separate lane for cycles. We should always cycle in the cycling lane. This will prevent accident.
कई जो रोड रहती हैं बिजी रोड या बड़ी बड़ी शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो रोड रहती हैं वहाँ पर एक सेपरेट लेन रहती है, एक अलग से लाइन रहती है साइकिलिंग के लिए। उसमें क्या होता है कि एक्सीडेंट का खतरा कम होता है। नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल। While traveling in a vehicle, we should always wear the safety belt. सेफ्टी बेल्ट आपने देखा होगा, कार में बेल्ट बांधते हैं लोग, जैसे अपन का हेलमेट नहीं लगाते लोग चालान करते। बड़े बड़े शहरों में जो कार में सीट बेल्ट नहीं लगाते उसका भी चार्ज लिया जाता है, पेनल्टी लगती है। इट प्रोटेक्ट अस इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट। और हमको कार जब हम ड्राइव करते हैं तो ये ज़रूरी है लगाना सेफ्टी बेल्ट, क्योंकि इससे एक्सीडेंट का खतरा और कम हो जाता है, हमको एक्सीडेंट से बचाता है। चिल्ड्रन शुड नॉट सिट इन द फ्रंट सीट ऑफ अ व्हीकल। बच्चों को आगे की सीट में नहीं बैठना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज सेफर फॉर देम टू सिट इन द बैक सीट। और हमेशा पीछे की सीट में बैठना चाहिए, क्योंकि बच्चे आगे यदि बैठते हैं तो वो अपनी शरारत करना बंद नहीं करते, तो ड्राइवर का दिमाग यहाँ वहाँ हो सकता है और एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हमेशा बच्चों को पीछे की सीट में बैठना चाहिए। सो अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू क्रॉसिंग द रोड, ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, साइकिलिंग, ये सारे पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन किए हैं। अब आपको इसको एक बार और वीडियो को देखना है और ध्यान से सुनना है। एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। रोड जंक्शन, पॉइंट वेयर मैनी रोड्स मीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोड जंक्शन? पॉइंट्स वेयर मैनी रोड मीट्स, जहाँ बहुत सारी रोडें मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रोड जंक्शन। ट्रैफिक डिवाइडर, short walk like structures placed between the lanes of large and busy roads to divide the traffic moving in opposite direction। आपने देखा होगा डिवाइडर देखा होगा बड़े बड़े शहरों में, रोड डिवाइडर। जबलपुर में भी आप जो देखा होगा रोड डिवाइडर बना हुआ है, उसमें दोनों साइड से गाड़ियां जाती हैं, एक साइड से जाती हैं, एक साइड से अपोजिट साइड से लौटती हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत बिजी रोड में रोड डिवाइडर बनाए जाते हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। हेलमेट, अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द हेड। अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द हेड, ऐसी प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ जो अपने हेड को कवर कर लेती है और एक्सीडेंट से बचाती है, वो हेलमेट है। साइकिलिंग लेन, अ पार्ट ऑफ द रोड दैट इज रिजर्व फॉर साइकिल्स। ऐसा पार्ट, रोड का एक ऐसा पार्ट जो सिर्फ साइकिल के लिए ही रिजर्व रहता है, साइकिल चलाने के लिए। अदर व्हीकल्स कैन नॉट यूज दीज लेन्स, और दूसरे वाहन जो हैं, दूसरे व्हीकल जो हैं इस लाइन में या इस लेन में नहीं चल सकते। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? सो इट्स योर लेसन इज completed and you have to complete true false, question number 1 true false in your book, and you have to write definition of the road junction, helmet and cycling lane in your copy। सो आपको ये रोड जंक्शन की यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ये है रोड जंक्शन। सेकंड इज हेलमेट एंड थर्ड इज साइकिलिंग लेन। सो ऑल द डेफिनेशंस आर रिटन हियर। साइकिलिंग लाइन, हेलमेट, आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है। सो इट्स योर होमवर्क फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 you have to write in your notebook. Okay children, thank you.